गॉड वहाँ मीटिंग में आता है। सारे वैम्पायर उसको देख के उसके सामने झुक जाते हैं। गॉड कहता है कि अभी तक मुझे प्योर ब्लड का दिल क्यों नहीं मिला है। बाल के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दिखने से लगता है कि बाल उन शैतान वैम्पायर्स जैसा नहीं है। एक सादा टकलू वैम्पायर कहता है कि गॉड, क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो चश्मिश लायन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गॉड के सामने बोलने की, अपना मुंह बंद रख। गॉड कहता है कि उसे बोलने दो। तो फिर टकलू वैम्पायर कहता है कि यहाँ पर जितनी भी लायन की सीट खाली है तो हमें भी लायन बनने का मौका दीजिए, क्योंकि प्योर ब्लड ने इतने शक्तिशाली लायन को मार दिया है तो हम तो उसके सामने बस धूल समान ही है। गॉड कहता है कि तो वो टकलू कहता है कि फिर तो हमें भी आपका प्योर ब्लड चाहिए। गॉड कहता है कि किस किस को चाहिए? उनमें से थोड़े बहुत वैम्पायर हाथ उठा देते हैं। गॉड जैसे ही अपना प्योर ब्लड उन वैम्पायर्स को देता है तो वो सारे के सारे वहीं पर ही धूल बनकर मर जाते हैं। ये देखकर बाकी सभी की बोलती बंद हो जाती है। गॉड कहता है कि कितनी बुरी बात है, कोई भी इस सीट के लिए सूटेबल नहीं है। गॉड चिल्लाकर सभी से पूछता है कि क्या और किसी को लायन बनना है? तो यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ ये दोनों जा रहे थे पर बारिश होने के कारण हायन और यूनते रुक जाते हैं। यूनते पूछता है कि अगर दुनिया पहले जैसी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? हायन कहती है कि मुझे अपने भाई बहन के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना है। यूनते उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग नहीं करनी है? हायन कहती है कि वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वहाँ पर साइकिल लेकर एक बूढ़े कपल आ रहे थे तो ये दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई वैम्पायर है। पर वो बूढ़े कपल तो प्यार मोहब्बत की बातें करते आ रहे थे तो ये लोग थोड़ा शांत बैठ जाते हैं। हायन उन दोनों को देखकर कहती है कि ये दोनों तो कितने लवली है। यूनते हंसने लगता है। फिर हायन कहती है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मुझे कहीं जाना है। मुझे अपने भाई बहन को ऐसी दुनिया दिखानी है जो कि उसने कभी भी नहीं देखी है। यूनते बस हायन को ही देख रहा था। हायन उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? यूनते कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये दोनों ही फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। हायन कहती है कि क्या कहा? यूनते कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें खराब है ना? हायन कहती है कि नहीं तो मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है। यूनते कहता है कि हाँ ठीक कहा, आज मैंने स्मोकिंग नहीं की है इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हायन तो ये सुनकर शर्माने लगती है। जब बारिश रुक जाती है तो ये लोग जाने की करते हैं पर हायन की गाड़ी खराब हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। हायन कहती है कि क्यों ना हम लोग यहीं पर ही रुक जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी से मिलना है। वो एक न्यूज़पेपर में दिखाकर कहती है कि देखो ये लड़का, मुझे इससे मिलना है, शायद मुझे इससे मिलकर कुछ याद आ जाए। यूनते ये सुनकर मुंह बिगाड़ने लगता है। हायन कहती है कि क्या कुछ हुआ है? वो कहता है कि कुछ भी तो नहीं। हायन फिर उस गांव में जाने लगती है। वो जैसे ही गांव में एंटर होती है वहाँ पर एक बुढ़िया आकर कहती है कि कहाँ है मेरा पति? हायन कहती है कि ये क्या कह रही है? तो वो बुढ़िया कहती है कि तूने मेरे पति को चुराया है ना? यूनते कहता है कि लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। हायन कहती है कि हाँ सही कहा, हमें तो फार्मेसी कंपनी जाना चाहिए। ये लोग वहाँ से जाने वाले थे पर तभी ही वहाँ पर एक लड़का आता है तो वो बुढ़िया उससे चिपक जाती है कि ये है मेरा पति। वो लड़का कहता है कि दादी माँ आपको क्या कुछ हुआ है? एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गॉड बात कर रहा था कि वो प्योर ब्लड को उसी गांव में भेजना चाहता है और प्योर ब्लड को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है। यहाँ पर वो लड़का हायन और यूनते से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ काम है? हायन अपने मन में सोचती है कि ये तो मेरे योहान ओप्पा है जो कि मेरे बचपन के दोस्त थे। योहान दादी से पूछता है कि मैं तो ग्रोसरी लेने के लिए गया था क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। हायन कहती है कि क्या मैं आपको याद हूँ? वो दादी से बातें कर रहा था। अचानक से ही योहान हायन की ओर देखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यूनते को तो बड़ी ही जलन हो रही थी तो वो कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, चलो हम वापस चलते हैं। हायन को भी लगता है कि योहान को कुछ भी याद नहीं है तो वो भी वापस जाने वाली थी पर गाड़ी खराब हो जाती है। तो यूनते कहता है कि तुम यहाँ रुको, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं गैरेज में जाकर वापस आता हूँ। यूनते यहाँ से चला जाता है। फिर हायन योहान को देख रही थी। वो देखती है कि योहान तो दादी माँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहा है पर मेरी तरफ ही कोल्ड है। हायन उसके पीछे जाकर कहती है कि
योहान, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैं हायान हूँ, पार्क हायान। हम लोग झूला झूलते हुए बुक रीड किया करते थे। तुम हमेशा ही मेरे लिए लाइब्रेरी से बुक लाते थे। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? योहान कहता है कि माफ़ करना। तो हायान कहती है कि ओप्पा, आप हमेशा ही स्कूल से बंक मार कर मुझसे मिलने के लिए आते थे। योहान कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। हायान अपने मन में सोचती है कि इसे सब कुछ याद है, पर फिर भी ये नाटक कर रहा है। क्या ये कारण है कि मैं एक वैम्पायर हूँ? वो योहान से कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? योहान कहता है कि देखो, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। इतना कहते ही योहान तो वहाँ से जाने लगता है। फिर हायान उसी नर्सिंग होम में रुकी हुई थी। वो योहान के ही बारे में सोच रही थी कि बचपन में वो अकेला ही ऐसा इंसान था जो कि मुझसे नाइस बिहेव करता था, पर आज तो देखो। हायान फिर कमरे को देखने लगती है। वो कहती है कि ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। फिर से वो योहान के बारे में सोचती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए वो शायद मुझसे बात नहीं करना चाहता। हायान वहाँ पर पड़ी हुई एक बुक को देखने के लिए जा रही थी। तभी ही हायान के पास कोई तेज़ी से आ रहा था। यूनते ने अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त से पूछा था कि वो योहान की हिस्ट्री के बारे में जान ले। तो उसका इंस्पेक्टर दोस्त कहता है कि उसकी हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन है। यूनते कहता है कि हो ही नहीं सकता, तुम ज़रा ठीक से डीपली तरीके से जांच करो। तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम इस आदमी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? यूनते कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई ड्रामा का जेलस हीरो हूँ? यह लड़का ना हायान पर कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा था। तो इंस्पेक्टर कहता है कि कौन हायान? यूनते कहता है कि छोड़ो, मुझे जल्दी से कुछ बताओ। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये लड़का बांगसान मार्केट इंसिडेंट में इकलौता ही जिंदा बचा था। यूनते कहता है कि मेरा शक तो अब ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तुम इस लड़के के बारे में और बांगसान मार्केट और इस गाँव के बारे में भी पता लगाओ। हायान पर एक बाल्टी गिरने वाली थी, पर योहान आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था, क्योंकि ये फ्रेम कब से टूटी हुई थी, तो कोई भी आता तो उसे लग जाती। योहान के माथे पर भी चोट लग गई थी। उसके बाद योहान कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आया था कि सब ठीक है ना। हायान पूछती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है? योहान कहता है कि नहीं, मैं ठीक ठाक ही हूँ। हायान कहती है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। योहान कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा। हायान कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने अभी अभी कहा कि मैं एक अजनबी हूँ और तुम मुझे यहाँ बचाने भी आए, तो तुम करना क्या चाहते हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते हो। योहान कहता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। हायान पूछती है कि क्या कहा तुमने? तो योहान कहता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ तुम्हें यहाँ देखकर। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कुछ इस तरह से मिलूँगा। हायान, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ आज जो कुछ भी हुआ, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी देर के बाद योहान कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी मेमोरी को रिकवर करने के लिए आई हो? हायान कहती है कि हाँ, मुझे बस इतना ही याद है कि हम दोनों साथ में समय बिताया करते थे। योहान पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि 10 साल पहले क्या हुआ था? हायान कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। योहान कहता है कि चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह को दिखाना चाहता हूँ। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोग फिर बांगसान मार्केट आ जाते हैं। हायान बांगसान मार्केट का कुछ ऐसा हाल देखती है, वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान से उस जगह को देख रही थी। योहान कहता है कि सारी चीज़ें इसी जगह से स्टार्ट हुई है। 10 साल पहले यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, काफ़ी घर उजड़ गए थे। गवर्नमेंट भी डर के मारे कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि भाग गई थी। हायान कहती है कि मुझे पता है कि दुनिया में वैम्पायर्स इसी जगह से स्प्रेड होना स्टार्ट हुए थे। योहान फिर हायान को बांगसान मार्केट में ले जाता है। वो कहता है कि हायान, तुम इस जगह पर रहती थी, ये मार्केट तुम्हारा घर था। हायान कहती है कि क्या मैं इस जगह पर रहती थी? योहान हायान का पुराना टूटा हुआ घर भी दिखाता है। हायान कहती है कि ये तो डेमोलिश एरिया है। वो उसके टूटे हुए घर में जाती है। उसके दिल में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वैम्पायर के लड़ने के निशान थे। योहान कहता है कि हायान, क्या तुम्हें कुछ याद आया? हायान कहती है कि उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था? तो योहान कहता है कि मैं शॉपिंग करके बस घर वापस आ ही रहा था, पर मैंने देखा कि यहाँ पर सारी जगह पर खून ही खून है। ये जगह तो खून का दरिया बन चुकी थी। बच्चे बूढ़े सारों पर वैम्पायर का अटैक हो चुका था। ये जगह पूरी नरक बन गई थी। मैंने देखा कि उस आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला।
उस आदमी की बॉडी पूरी आग से कवर थी। उस आदमी ने लोगों को अपना खून दिया, उसके बाद सारे लोग वैम्पायर बनने लगे। हायान कहती है कि इसका मतलब कि वो आदमी गॉड था। योहान कहता है कि यह नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तुम्हारे पेरेंट्स को मार रहा था। मैं डर के मारे यहाँ से भाग गया। अगर मैं नहीं भागता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हायान कहती है कि ये तुम्हारी गलती तो नहीं है, उस आदमी ने यह सब कुछ किया है। जो भी हो जाए पर मुझे उस गॉड को ढूंढना है और उसे मार डालना है। हायान के दिल में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पर वो बोलना चालू रखती है कि मुझे उस आदमी से अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना है और इस दुनिया को फिर से ठीक करना है। इतना कहते ही वो तो बेहोश हो जाती है। योंते हायान का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि हायान अपना फ़ोन और ताज दोनों को ही भूल कर पता नहीं कहाँ चली गई, पर तभी ही उसका ध्यान जाता है। योहान हायान को अपनी गोद में लेकर आ रहा था। योंते कहता है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, अचानक से ही ये सब कुछ कैसे हुआ। पर दूसरे ही सेकंड में वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हम तो बस को-वर्कर्स ही तो है। पर अब फिर से वो कहने लगता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। वो हायान को टच भी कैसे कर सकता है। वहाँ पर फिर से वो दादी माँ आ जाती है कि दूर हटो मेरे पति से, तुम मेरे पति के साथ कर क्या रही हो। वो हायान को मारने के लिए जाती है तो योहान उस दादी माँ से दूर हो जाता है। योंते वहाँ पर आता है। वो सोच रहा था कि हायान को मेरी बाहों में होना चाहिए, ना कि उसकी। योंते योहान के पास आता है। वो कहता है कि हायान को क्या हुआ है। योहान कहता है कि हम तो बस बात ही कर रहे थे और ये बेहोश हो गई। योंते कहता है कि हायान ऐसे ही बेहोश नहीं हो जाती, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। ये दोनों ही आंखों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। योहान कहता है कि लगता है कि तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हायान उठती है, उन दोनों को ऐसे देखती है। योंते कहता है कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्ती की ही बातें कर रहे हैं। फिर हायान उसी दादी माँ के साथ सो रही थी तो दादी कहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना तो मैं तुम्हें वहीं पर ही धो डालूंगी। मेरा पति यहाँ पर एक वीक में सिर्फ एक बार ही आता है तो तुम ना उससे दूर रहना। दूसरी तरफ गॉड कहता है कि हम बस करीब है, तैयारियाँ कर लो। सेक्रेटरी कहती है कि हाँ सर। गॉड कहता है कि 10 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं इसी अंधेरे में जी रहा था। तो सेक्रेटरी कहती है कि क्या मैं खिड़कियाँ खोल दूँ। गॉड कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ये दिन परफेक्ट है, आज ही के दिन हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। गाइस, मेरा आपसे बस एक और रैंडम सवाल है कि आपको योहान और योंते दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा हायान के लिए परफेक्ट लगता है। इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।